दोस्तों, जिस प्रकार राजस्थान में सरकारी स्कूल को बंद करके दूसरे में मर्ज किया जा रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में राजस्थान में सरकारी स्कूल ही नहीं होगा। और जब सरकारी स्कूल ही नहीं होगा, तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? और जब गरीबों के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, तो 85% बहुजन आगे तरक्की कैसे करेगा? आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर कैसे बनेगा? वहाँ पर तो 10 से 15% वाले ही टॉपर बनेंगे, आईएएस, पीसीएस बनेंगे और हम लोगों को दोबारा गुलाम बनाने की साजिश रचेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ गौतम कुमार और आज आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ राजस्थान में जिस प्रकार से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी। ध्यान से सुनिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहा जाता है कि शिक्षा आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्धारण करती है। इसमें समानता होनी चाहिए, अराजकता नहीं। स्वतंत्र भारत में आज शिक्षा पूरी तरह अराजकता की स्थिति में पहुंच चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान का जो न्यूज है, वो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये न्यूज क्या कह रहा है? राजस्थान में 260 सरकारी स्कूल बंद। बीकानेर में भाजपा विधायक के घर के सामने गर्ल्स स्कूल मर्ज। यहाँ पढ़ रही हैं 300 छात्राएं। देख रहे हो? अब देखो आगे क्या लिखा है न्यूज में, तो ध्यान से सुनना। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार देर रात प्रदेश भर में 260 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश निकाला। करीब 10 दिनों पहले भी 190 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बंद किए गए सभी स्कूल हिंदी मीडियम के हैं। समझ रहे हो? हिंदी मीडियम के बच्चों का सभी स्कूल बंद। सुनो और आगे। बीकानेर में भाजपा विधायक के घर के सामने स्थित गर्ल्स स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। इस स्कूल को कम छात्र संख्या बताते हुए बंद कर बायज स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जबकि यहाँ करीब 300 छात्राएं पढ़ रही थी। अभी और आगे सुनो, ध्यान से सुनो। कम नामांकन वाले स्कूलों को किया मर्ज। अब आगे सुनो। बंद किए गए 260 स्कूलों में 14 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहां बच्चों का नामांकन कम है। इन स्कूलों को बंद कर पास के दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, पाली, ब्यावर ब्यावर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर और जोधपुर के स्कूल भी शामिल हैं। ऐसे सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर सरकारी स्कूलों को बंद करके उसे प्राइवेट किया जा रहा है। और जब प्राइवेट हो जाता है तो आपको भी पता है कि क्या होता है, कितना फीस भरना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है। आपने अभी गुजरात का तो मामला सुना ही होगा कि एक 8 साल की बच्ची का फीस नहीं जमा हुआ था, तो उसके टीचर उसे पेपर में बैठने नहीं दिया, उसे बाहर निकाल दिया स्कूल के बाहर, और वो बच्ची शर्मिंदा होकर फांसी लगा लिया। ऐसे रोज घटनाएं हजारों की तादाद में आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जब बच्चों का फीस नहीं जमा होता है तो उनके साथ क्या होता है, उनके पिता को कितना अपमान सहना पड़ता है जब फीस नहीं जमा होता है। तो दोस्तों, हम संविधान के हिसाब से स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन समानता आज भी नहीं है। आज भी शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। शिक्षा 3 प्रकार से कर दिया गया है। एक सरकारी, एक निजीकरण और एक हाई फाई जो स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनके हिसाब से। जो सरकारी स्कूल होता है, इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और जो प्राइवेट या यूं कहे तो निजी विद्यालय होते हैं, उसमें मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। और जो हाई फाई कॉलेज होते हैं, उसमें नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं और डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, इनके सभी बच्चे पढ़ते हैं। पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज सरकारी ही होती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे प्राइवेट कॉलेज खोलने की स्वीकृति भी देने लगी है। ईमानदारी से अगर देखें तो बात साफ है, हमारे देश में बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके भविष्य में क्या होगा, क्या बनेगा, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। दोस्तों, अगर हमारी सरकार सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे तो कोई भी सरकारी स्कूल बंद ही नहीं होगा और गरीबों के बच्चे उसी सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और वही बच्चे आगे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। और गरीबों के बच्चे वो सरकारी स्कूल छोड़कर दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे ही नहीं। देना है ध्यान तो टीचरों पर देना पड़ेगा ध्यान। सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों के टीचर हैं वो प्राइवेट स्कूलों के टीचरों से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड या डीएलएम करते हैं, उसके बाद टेट निकालते हैं, सुपर टेट निकालते हैं। सुपर टेट निकालने के बाद वेट करना पड़ता है, फिर जाकर टीचर बनते हैं। इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद वो सरकारी टीचर बन पाते हैं। और अगर वो लोग चाहें तो कोई भी बच्चा, वहां का सरकारी स्कूल का बच्चा
कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन पर ना ध्यान देकर स्कूलों को बंद कर रही है। सरकारी स्कूलों को बस आना-जाना और खाना खाना यहीं तक सीमित करके रख दिया है। इसके आगे उस पर ना तो कोई ज़ोर है, ना कोई दबाव है। अगर सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई होने लगे, तो कोई भी माँ-पिता ऐसा नहीं है, जो उस स्कूलों में बच्चों को भेजेगा नहीं। और अपने पास से जो प्राइवेटों में पैसे देने पड़ते हैं, जो प्राइवेटों में इतने महँगे-महँगे किताबें, प्राइवेट को तो बिज़नेस बनाकर रख लिया है लोगों ने। सस्ती-सस्ती किताबों की जगह पर महँगी-महँगी किताबें लाकर बिचवाते हैं। खुद के अपने स्कूलों में किताबें रखते हैं और अपने ही प्रकाशन के लोग वहाँ पर प्राइवेटों में चलवाते हैं। इस हिसाब से कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पैसा प्राइवेट स्कूलों में खर्च हो। वो चाहेगा कि अगर फ्री में इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है, नॉलेजेबल है, तो हम क्यों प्राइवेट में इतना पैसा फोकट में बर्बाद करें? मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट स्कूल गलत है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में किताबें इतनी सस्ती होनी चाहिए कि कोई भी गरीब से गरीब जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को किताबें खरीद कर दे सके। कोई भी गरीब से गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेस खरीद कर दे सके। कोई भी गरीब से गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों का फीस भर सके। इतनी सस्ती होनी चाहिए। मैं आज आपको बताता हूँ कि सरकारी और गैर सरकारी में समानता आवश्यकता क्यों है? समानता क्या-क्या होनी चाहिए? तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के जो पाठ्यक्रम होते हैं, इन दोनों के पाठ्यक्रम सेम होने चाहिए। मतलब कि किताबें सेम होनी चाहिए। पढ़ाई के तरीके, अभ्यासक्रम, गृह कार्य एक जैसे होने चाहिए। पाठ्यक्रम जटिल नहीं होने चाहिए। बहुत सारी बातें जो कक्षा के कमरे में बैठकर जटिलता से समझाई जाती है, उन्हें धरती आसमान के नीचे प्रकृति की पाठशाला में आसानी से समझाई जा सकती है। हर 15 दिन में या 1 महीने में 1 दिन ऐसा निश्चित होने चाहिए, जिस दिन बच्चे खुले आंगन में पेड़-पौधे, नदी-तालाबों, सूरज-चंद्रमा, पर्वत, पशु-पक्षी, फसलों आदि को देखकर कक्षा में पढ़ी हुई बातों को उनकी वास्तविकता में देख सकें। बचपन में बच्चों को अलग-अलग ढंग से स्कूलों में बाँटना एक तरह देखा जाए तो देश को खंड-खंड करने के जैसा ही है। शिक्षा में एकरूपता देश में एकरूपता लाएगी। मेरी बातों को ध्यान से नोट करके रखना और हो सके तो सरकारी स्कूलों को बंद ना करके उस पर काम करो और हो सके तो जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं, इनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़वाओ। देखो, हमारा देश विश्व गुरु कैसे बनता है और हमारे सरकारी स्कूल कितने ज़ोरों-शोरों से आगे बढ़ते हैं। आप ही लोग अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हो पढ़ने के लिए और गरीबों के बच्चों को एक सरकारी स्कूल देते हो, उसमें भी भेदभाव करते हो, पढ़ाई नहीं करवाते हो। अच्छे टीचर रखते तो हो, लेकिन वो टीचर किसी काम का नहीं। उस बच्चे का भविष्य नहीं सँवार पाता है। बड़ी दुःख की बात है। अगर सरकार चाहे तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। बस टीचरों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हो सके तो अपने बच्चों को उस सरकारी स्कूल में लाने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं। नमो बुद्धाय, जय हिंद।